देश का प्रधानमंत्री इतना जुमलेबाज कैसे हो सकता है, इतना झूठा कैसे बोल सकता है। और डायलॉग टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग लिख करके ले आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से ठोक देते हैं। इस सिंदूर का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया, इस सेना का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया। सीज फायर करा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश और दुनिया में हमारा नाम खराब करने का काम किया है। यही मोदी जी थे जाकर के क्या कह के आए थे, अगली बार ट्रंप सरकार। और फिर जब बाइडेन बन गया, वहां पर ट्रंप हार गया, तो बाइडेन मेरा दोस्त है, चाइना का प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है, रूस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मेरे दोस्त हैं। आज चूरू में क्या हो रहा है साहब, बंदर को उस्तरा दे दिया, बंदर को उस्तरा दे दिया, दिया कि नहीं बताओ। आरएस में घोटाला कर लिया, पेपरों में ये कर लिया, वो कर लिया। तो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है तो कर लो ना, कुछ कर लो ना, पकड़ो ना चोरों को। कौन मना कर रहा है आपको? झूठे आरोप लगा लगा के लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके जो आपने पाप किया, उस पाप की सजा मिल चुकी है परिसीमन में। मैंने एक भाषण सुना था राठौड़ साहब, आपका मैंने एक भाषण सुना था। आपने कहा हमारे लोग कितने थे कितने हो गए। प्रजातंत्र में हमने तो राठौड़ साहब सुना है कि 36 कौम हमारी होती है, हमारे लोग होते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, गांव विशेष के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। ये प्रजा। और आज देखा हमने, वो नजारा भी देखा कि मोदी जी चल रहे थे, उससे 8 फुट दूरी पे मुख्यमंत्री चल रहा था और मोदी जी उनकी तरफ झांक तक नहीं रहे थे। ये नजारा भी हमने आज देखने का काम किया। आज मोदी जी आए, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना जुमलेबाज कैसे हो सकता है, इतना झूठा कैसे बोल सकता है। और डायलॉग टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग लिख करके ले आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से ठोक देते हैं। मेरे क्या बोला बताऊं, थोड़ा बताऊं। मेरे शरीर के अंदर खून नहीं है। वो तो मान पे लीवे रो, ठीक है, नई चीज बताओगा। अगर खून होता तो प्रधानमंत्री जी ट्रंप चौधर करके नहीं जाता। इंडिया की चौधर ट्रंप कैसे कर सकता है? मेरे शरीर में सिंदूर दौड़ रहा है खून की जगह। इस सिंदूर का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया, इस सेना का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया। सीज फायर करा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश और दुनिया में हमारा नाम खराब करने का काम किया है। आज सेना का खून खोल रहा है। वो कह रही है हमें वो ताकत है कि हम 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। और वो अमित शाह जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोकसभा में कहते हैं कि सीज फायर कर दिया नेहरू जी ने, वरना वहां पर हम पीओके पे हमारा कब्जा हो जाता, 3 दिन और हो जाते। आपको तो 4 साल मिले हुए भाई, अभी तक तो 12 में नहीं हुए। आपने क्यों कर दिया रात को सीज फायर? सेना तैयार, एक तरफ कहते हैं कि सेना को पूरी खुली छूट दे दी गई है, और आज फिर देश का प्रधानमंत्री एक सबसे बड़ी झूठ बोल के राजस्थान से गया है करनी माता के मंदिर में जाने के बाद में कि हमने सेना को खुली छुट्टी दे रखी है। सेना को खुली छुट्टी ऐसे नहीं दी जाती। आप ट्रंप से मध्यस्थता करवा करके सीज फायर कर दो। हमारे लिए क्या कहते थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी? कहता है लव लेटर लिखना बंद करो, और जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते हैं तो एक के बदले 10 सिर आने चाहिए, और लाल आंख दिखा करके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहिए। अमेरिका कौन होता है पंचायती करने वाला? आज हमारा देश का दुर्भाग्य है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री
हमको मिला हुआ है कि अमेरिका चौधर कर गया और पाकिस्तान में जश्न मन रहे हैं। किस बात का जश्न है? किस बात का जश्न है? जब हमारी सेना ने उनके परखच्चे उड़ा दिए, उनके आतंकवादियों के सब ध्वस्त कर दिए, तो वो किस बात का जश्न मना रहे हैं? केवल एक बात का जश्न मना रहे हैं कि ट्रंप ने दोबारा कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया। जो शिमला समझौता था उसको वापस उजागर अमेरिका ने कर दिया। और इंडिया का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह नहीं कह पाया कि हम कौन होता है ट्रंप। ये कैसे कहते आप बताओ? ये जब ट्रंप पहले राष्ट्रपति था तो यही मोदी जी थे, जाकर के क्या कह के आए थे? अगली बार ट्रंप सरकार। और फिर जब बाइडेन बन गया, वहां पर ट्रंप हार गया, तो बाइडेन मेरा दोस्त है, चाइना का प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है, रूस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मेरे दोस्त हैं। 80 से ज्यादा देश यात्राएं विदेशों की हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। लाखों करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों में घूम घूम के बर्बाद कर दिए इस देश के लोगों के पैसे, गाड़ी कमाई के पैसे, टैक्स के पैसे। और जब हमारे को जरूरत पड़ी कि हमारा कोई विदेश एक देश हमारे पक्ष में बोले, तो पाकिस्तान के पक्ष में चाइना और दूसरा देश और बोल गया। तुर्की नहीं, एक और बोल गया है। आप वो कौन सा नाम है देख लीजिए, थे समझ लीजिए। हाँ, कोई ऐसे देश है ही नहीं, ये टापू टाइप है, कोई काय का देश है। तो मैं नाम क्यों याद रखूं? मैं इतना बड़ा आदमी क्यों रखूं ऐसे नाम याद? तो सवाल यह है कि हमारे पक्ष में कौन बोला? हमारे पक्ष में कोई नहीं बोला। अगर मोदी जी आपके पक्ष में कोई बोला तो वो कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी था। और कांग्रेस पार्टी थी, हम सब ने कहा कि हम आपके सब साथ में हैं, कोई शर्त नहीं है। आप तो ये रोजाना का झंझट मिटा दो, दोबारा आतंकवादी हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखे, दोबारा पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखे। ये बात हमने कही और आज हमको ही कोसने आ गए। क्या थोते डायलॉग बोल रहे थे? उससे बढ़िया तो मैं ही बोल सकता हूं भाई साहब, मैं ही बोल सकता हूं। इससे बढ़िया तो है कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? तो क्या बोल के गए यहां पर थोती भाषण? अगर देश का प्रधानमंत्री यहां आया, बीकानेर में 2 की मौत हो गई, कोई गरीबों की नाले में सफाई करते हुए की, उसके ऊपर कोई संवेदना नहीं। राजस्थान की गवर्नेंस पे कोई बात नहीं। राजस्थान का मुख्यमंत्री 6 फुट दूर चलता है, फोटो उस वो बॉक्स में नहीं आ सकता है। और आप तो भाग्यशाली हो कसवा जी कि वहां मुंह पे पट्टी लगाई हुई थी, यहां पर देखो शेर की तरह दौड़ रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी है साहब, सबको मौका देती है। और यहां से जो अलग शुरू हुई थी चोरू से, वो पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में 11 मोरियस भारतीय जनता पार्टी के बुलाने का काम राजस्थान की जनता ने किया। आप सबकी मेहनत कामयाब हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज चूरू में क्या हो रहा है साहब? बंदर को उस्तरा दे दिया, बंदर को उस्तरा दे दिया, दिया कि नहीं बताओ? समझ गए? बताना पड़ेगा। काई समझा बताओ? दिया नहीं, मैं क्या मना मजोई को नहीं थे तो समझ गया, लेकिन जनता पूरी समझनी चाहिए कि हारे हुए लोगों को पंचायती राज और नगर निकाय के परिसीमन करने का अधिकार प्रजातंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ इस राजस्थान में पर्ची से बड़े मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। और सबसे ज्यादा अगर कहीं तबाही मचाई जा रही है तो वो चूरू जिला है। लेकिन राठौड़ साहब सुन लो, विधानसभा में साइन आपके हो नहीं रहे हैं। ये जो नकली साइन आप परिसीमन की कमेटी के कर रहे हो, राजस्थान के नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव आ जाने दो, हम आपको दिखा देंगे कि ये नकली साइन
चलने वाले नहीं हैं। ये संविधान के खिलाफ आप साइन कर रहे हो। मैं क्यों राहुल जी काको भतीजाड़ो कर ले सी आपने पंथी को नहीं आवे पण ए भी होशियार है। अब देखे ठीक है यार होगो घणाई दिन डोटासरो आइडो मत ही सड़का देसी है कहना पड़े। जब गलत काम हो रहा है पंचायतों को किस प्रकार से तोड़ा जोड़ा जा रहा है। एक मैं सुनी कोई बालेरी बना रहा कहीं है जी बालेरी है बालेरी पंचायत समिति बनावे क्या और फिर विधानसभा बनावे सेटा हो गया बालेरी मोरियो गुलाबा ने सेटा हो गए। हाथ खड़ा कर बता दो बालेरी बना दो चूरू बना दो तारानगर आ जाओ। राठौड़ साहब ये जनता तैयार है। इनका दिल जब तक नहीं जीतोगे तब तक आपकी पार यहां से नहीं पड़ने वाली है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। बहुत आरोप लगा पेपर लीक कर दिया ये कर दिया वो कर दिया कितनी बार हजारों बार आरएस में घोटाला कर लिया पेपरों में ये कर लिया वो कर लिया। तो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है तो कर लो ना कुछ कर लो ना पकड़ो ना चोरों को। कौन मना कर रहा है आपको। झूठे आरोप लगा लगा के लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके जो आपने पाप किया उस पाप की सजा मिल चुकी है। परिसीमन में दोबारा पाप करने की आवश्यकता नहीं है। कान खोल के सुन लो। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं चूरू में सारे के सारे बैठे हो। चूरू में नगर निकाय और पंचायत राज में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना चाहिए। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह हमारी संविधान की रैली सक्सेस तभी मानी जाएगी जब सब लग जाओ। छोड़ दो छोटी मोटी बातें कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जो बनेगा वो अपना बनेगा। जब हम राहुल कसवा जी को कांग्रेस में ज्वाइन करा करके हमारा एमपी बना सकते हैं तो इससे बड़ी कोई पोस्ट नीचे की होती नहीं है। उसके लिए कोई भी समझौता करना पड़े किसी भी नेता को त्याग करना पड़े कार्यकर्ताओं के लिए कर दीजिए। और ये बता दीजिए कि पूरे राजस्थान में जो आपने तबाही मचाई है आपके चूरू से उस तबाही की खात्मा करने की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मंच के ऊपर एकजुट है और हम सब लोग एकजुट हैं। ये करना पड़ेगा। तमाशा लगा रखा है मर जाए जिसको तोड़ दो मर जाए जिसको कर दो। और मैंने एक भाषण सुना था राठौड़ साहब आपका मैंने एक भाषण सुना था। आपने कहा हमारे लोग कितने थे कितने हो गए। प्रजातंत्र में हमने तो राठौड़ साहब सुना है कि 36 कौम हमारी होती है हमारे लोग होते हैं उनके लिए हम काम करते हैं। किसी वर्ग विशेष जाति विशेष गांव विशेष के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। ये प्रजातंत्र है ये लोकतंत्र है ये हमारा संविधान है। इस किताब में लिखा हुआ है इस किताब में लिखा हुआ है कि 5 साल से चुनाव कराओ आप क्यों नहीं करवा रहे हो पूछना चाहती है जनता। तमाशा लगा रखा है आपने। और पंचायतों के तो कह रहे हैं अभी 12 महीने ही नहीं कराएंगे। और एक मुख्यमंत्री जी रोजाना सुबह उठते ही समीक्षा बैठक। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक से उस विभाग का मंत्री गायब रहता है। अधिकारियों की बैठक जब मुख्यमंत्री लेते हैं तो चीफ सेक्रेटरी गायब रहता है जो मुखिया होता है ब्यूरोक्रेसी का। और हद्दी हो गई कि मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा की समीक्षा बैठक ही करने लग गए सीएमओ के अंदर। मैंने 70 साल में कभी नहीं सुना कि कोई मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा की समीक्षा बैठक करके ट्वीट करता हो फेसबुक पे डालता हो अखबारों में देता हो कि मैंने मेरे विधानसभा की समीक्षा बैठक कर ली। वो काम तो भाई जी में से एमएलए ही कर ले थे तो मुख्यमंत्री हो। और आज देखा हमने वो नजारा भी देखा कि मोदी जी चल रहे थे उससे 8 फुट दूरी पे मुख्यमंत्री चल रहा था और मोदी जी उनकी तरफ झांक तक नहीं रहे थे। ये नजारा भी हमने आज देखने का काम किया है। मोदी जी यहां आकर के सेना के बारे में देश में ये कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने कर दिया।
आपने तो सीज फायर कराने का काम किया है, उसका जवाब देना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी जी का ट्वीट आया, उन्होंने साफ कहा, मोदी जी ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोले आप, सीज फायर क्यों किया, आपके विदेश मंत्री ने पहले फोन करके पाकिस्तान को आगाह क्यों किया। इन सवालों का जवाब तो जनता जानना चाहती है। वो जो आतंकवादी हमारे 26 भाइयों का खून करके चले गए, मांग उजाड़ के चले गए हमारी बहनों की, उनका आतंकवादियों का क्या हुआ। आप कह रहे हो ये कर दिया वो कर दिया, उसके बारे में आपको जवाब देना चाहिए। हम आज भी अगर आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई हमारी दिल्ली की सरकार और हमारी सेना करती है, तन मन धन से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष आपके